होगा। अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी माँ का क्या होगा, या हमारी माँ को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। यही सोच सोच कर हमारी माँ बहुत परेशान रहती है। इसलिए हमारी माँ हमसे कह रही थी कि यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की। पर हमने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन देख लेते हैं, हो सकता है कि मैडम ने हिसाब किताब करने में थोड़ा लेट कर दे, इसलिए हमें दिन दिन की तनख्वाह दे रही हैं। पर 2 महीने हो गए हैं, हमें रात की तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसलिए आज हमारी माँ को यहाँ पर आना पड़ा। हमने बहुत रोका माँ को, पर हम बहुत परेशान रहते हैं ना, इसलिए हमारी माँ हमें दुखी नहीं देख पाती है। हमें माफ़ कर दीजिए। अच्छा, तो ये बात है। आंटी जी, पहली बात तो ये कि आपके बेटे की सैलरी 6,000 नहीं है, आपके बेटे की सैलरी पूरी 15,000 रुपये है। वो एक्चुअली हमारी मैनेजर से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इस वजह से ये कम सैलरी दे रही थी आपके बेटे को। 15,000 रुपए तो 6,000 देती थी आप। देखा देखा कितनी झूठी है। और बाकी क्योंकि आपके बेटे ने ओवर टाइम किया है तो उसको ओवर टाइम के पैसे भी मिलने चाहिए। ये लीजिए आंटी जी, पूरे 20,000 रुपये। और हाँ, आपसे आप सिर्फ अपनी ड्यूटी करेंगे, कोई ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आंटी, हमारे मैनेजर की तरफ से थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आई, आपने बताया कि आपके बेटे के साथ गलत हो रहा था, वरना मुझे नहीं पता लगता, और शायद मुझे ये भी नहीं पता लगता कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। बाकी आप लोग जाइए, और अब से ना कोई परेशानी नहीं होगी आपके बेटे को। हे पुत्र, तुम मुझे अपनी माँ मानकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगले ही दिन आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब मैडम जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और हमको भी शौक नहीं है किसी से बदतमीजी करने का। अब आप ही बताइए मैडम जी, किसी का शोषण होगा तो बोलना तो पड़ेगा ना। अभी शरीफ है तो कुछ बोलता नहीं है, इसलिए हमको आना पड़ा। ठीक है, धन्यवाद, आपने पैसा दे दिया, और बाकी दे देना। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं समझ सकती हूँ, आपका दिल एक माँ का है ना। अपने बेटे को दुख में देख के आप कैसे खुश रह सकती है। कोई बात नहीं, आप जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, आपने पैसा दे दिया, बाकी का भी दे देना। चल बेटा। और तुम सामने आओ। मैंने उनके सामने तुम्हें कुछ नहीं बोला क्योंकि तुम बहुत बड़े पोस्ट पे हो। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय की बेइज्जती हो। अब मुझे बताओगे ये सब कुछ क्यों किया तुमने? मैम, ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे को पैसों की बहुत ज़्यादा नीड थी। इस महीने मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। मैंने बहुत सारे अपने क्लोज फ्रेंड से मांगने की कोशिश करी, बट नोबडी हेल्प्ड, इसलिए मैंने ये सब किया मैम। सीरियसली? तुम्हारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए थे इसलिए तुमने उस बेचारे गार्ड के पैसे मार लिए, ऊपर से उसे ओवर टाइम भी करवाया। मैनेजर हो तुम, 1 लाख सैलरी है तुम्हारी, उसके बावजूद तुम्हारे एक्सपेंसेस उस सैलरी से पूरे नहीं होते हैं। सीरियसली? देखो, मैंने उनके सामने कुछ ना बोल के तुम्हारी इज्जत रखी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी कंपनी की रेपुटेशन खराब करोगी। अगर ये बात बाहर पता चलेगी ना लोगों को, हमारी कंपनी की थू थू होगी, और मैं वो नहीं चाहती। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि तकलीफ हो किसी को। आप लोगों को वीडियो तो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना।